हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन कॉल कर दीजिए। आप लोगों को ट्वेल्थ ज्योग्राफी का तैयारी नहीं हुआ है तो सिर्फ 10 मिनट में मेरे वीडियो देखकर तैयारी कर लो और बोर्ड परीक्षा दो। इस बार ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। इस क्वेश्चन से आपको 70% नंबर लाने का पूरा 100% चांस है। आप लोग इस वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड, जिस प्रकार से हम बता रहे थे आपको से ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आ गया। देखिए मैंने ऑब्जेक्टिव को ओपन कर दिया है। देखिए यहाँ पर कैसे दिया गया है। जैसे जो ऑब्जेक्टिव जिसका आंसर है उसके नीचे एक ब्लू कलर का यानी रेड कलर का जो नीचे हेडलाइन यानी अंडरलाइन किया गया होगा। देखिए आंसर में क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोलिक संबंधित है, यानी कौन ऐसा यानी कौन मानव भूगोलिक संबंधित नहीं है। मात्रात्मक क्रांति, यानी निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल संबंधित नहीं है। मात्रात्मक क्रांति, मात्रात्मक क्रांति है जो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। मानव भूगोल, देखिए दूसरा का क्वेश्चन है। मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा। यानी देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन है। मानव भूगोल क्रियाशील, यानी जो मानव भूगोल क्रियाशील है मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा था। यानी कुमारी सोमपल ने कहा था। यानी कुमारी सोमपल जो थे वो कहा था कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों से अध्ययन है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। यानी मानव भूगोल का जनक, जिसे मानव द्वारा जो पढ़ा जाता है यानी लिखा जाता है उसको, उसका जनक मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। रैट जेल को मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। रैट जेल को। आप लोग इससे सीधे रट लीजिएगा, 5 मिनट आपको 70% नंबर आ जाएंगे बिहार बोर्ड में। जियोग्राफी का है। जैसे मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। रैट जेल को। नवनिश्चयवाद से संबंधित कौन है। यानी नवनिश्चयवाद से संबंधित कौन है। टेलवर। नवनिश्चयवाद से संबंधित है टेलवर। यानी फ्रेंड आप लोग समझ जाइए। जैसे कि नवनिश्चयवाद से संबंधित है टेलवर जो है वो नवनिश्चयवाद से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा विधान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भूगोल मानव संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विधान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। वेटेड रसाल जो है वो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। वेटेड रसाल है जो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। यानी देखिए यह 4 ऑप्शन दे दिया गया है जिसमें से पूछा है निम्नलिखित में से कौन एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। जैसे देखिए यात्रियों का विवरण, प्राचीन मानचित्र, चंद्रमा के चतुरानी पाठों के नमूने या प्राचीन महाकाव्य। यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। देखिए ये सब तो भौगोलिक यानी भूगोल यानी पिछले का जो किया गया उसका है, लेकिन प्राचीन महाकाव्य ये नहीं है। प्राचीन महाकाव्य नहीं है, यही आंसर होगा प्राचीन महाकाव्य। निम्नलिखित में से किसी देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है। यानी किस देश की जनसंख्या बढ़ने के अलावा घटती जा रही है। इसका है लाटविया। लाटविया एक ऐसा देश है जिसमें जनसंख्या बढ़ने के अलावा घटती जा रही है। देखिए निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है। यानी निम्नलिखित में से कौन ऐसा देश है जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक है। सोवियत संघ अमेरिका के। सोवियत राष्ट्रीय अमेरिका के। सोवियत संघ राष्ट्रीय अमेरिका की जनसंख्या सबसे अधिक है। या देखिए यहाँ पर आ गया फिर से ऑब्जेक्टिव यानी दूसरा पाठ अब चालू हो गया। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मालदीप यानी महाद्वीप जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। यानी किस महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या है। यानी अफ्रीका महादेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। जनांकीकी संक्रम सिद्धांत किसने दिया था। यानी जो जनांकीकी संक्रम सिद्धांत किसने दिया था। नोए स्टील जो थे वो इसकी सिद्धांत दिए थे। निम्न में से कौन सा संघनन जनसंख्या वाला क्षेत्र
है। यानी देखिए इसमें से कितना दे दिया गया है, 4 ऑप्शन दे दिया गया है। इसमें से पूछा गया है निम्नलिखित में कौन जनसंख्या वाला वाला क्षेत्र है, यानी बहुत ज़्यादा जनसंख्या वाला क्षेत्र है। देखिए ध्रुवीय प्रदेश, भूमध्य प्रदेश, माथु माथु और स्थलीय क्षेत्र, यानी दक्षिण पूर्वी एशिया। यानी इसमें से ये तो जनसंख्या वाला संगणन वाला है नहीं, इसमें से हो जाएगा आंसर इसका दक्षिण पूर्वी एशिया। इसका आंसर होगा दक्षिण पूर्वी एशिया। निम्न में से कौन सा एक जनसंख्या परिवर्तन का कारण नहीं है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या वृद्धि का कारण नहीं है। जैसे देखिए प्रवास, जन्म, मृत्यु, आवास। जो आवास है वो तो घर की तरह से आवास होता है, वो जनसंख्या वृद्धि का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, यानी जो बहुत ज़्यादा जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। देखिए ध्रुवीय प्रदेश, भूमध्य प्रदेश, गंदी वस्तुओं के लिए दक्षिण पूर्वी एशिया, इसमें भी दक्षिण पूर्वी एशिया होगा। हेलो फ्रेंड, जैसे कि हम बता रहे थे भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात कब हुआ था, 1966 से 1967 तक। यानी भारत में हरित क्रांति की सूत्रपात कब हुआ था, 1966 से 1967 ईस्वी तक। SFDA किस यानी सडाफा किस संदर्भ की वर्णित है। SFDA किस संदर्भ से वर्णित है, वन रोपण से, यानी वन रोपण से यह संबंधित है। यानी निम्नलिखित में से क्षेत्र सूखा संभागी क्षेत्र है उत्तर प्रदेश। यानी निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है जो सूखा संभागी क्षेत्र। देखिए गुजरात दे दिया, पश्चिम बंगाल दे दिया, उत्तराखंड दे दिया, इसमें से उत्तर प्रदेश सूखा संभागी क्षेत्र है। देखिए इसमें क्या गया, 2006 में प्रारंभ में भारत में कितने मिलियन मिट्टी थे, 42 मिलियन। जो 2006 में भारत में कितने मिलियन मिट्टी सिटी से, सॉरी थोड़ा गलती हो गया है, यानी इसमें सिटी दिया हुआ है। देखिए 2006 में प्रारंभ में भारत में कितने मिलियन सिटी थे, 42 मिलियन सिटी थे। किस पर्वत पर ऊटी पर्वत केंद्र अवस्थित है, यानी किस पर्वत पर ऊटी पर्वत केंद्र अवस्थित है। अरावली में, अरावली जो पर्वत है उसमें ऊटी पर्वत केंद्र अवस्थित है। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी की सबसे ज़्यादा पुण्य भौगोलिक संसाधन है, यानी सबसे उपयोग किस नदी के जल को किया जाता है, गंगा के। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली सिद्धांत है, बांस ड्रिप सिंचाई जो प्रणाली वह किस राज्य में चलाया जाता है, बिहार, पंजाब, केरल, मेघालय। यानी जो बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली वह मेघालय में चलाया जाता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है, यानी 11वीं जो पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी उसकी अवधि है 2007 से 2012 तक। ले आप लोग ये याद रखिएगा, ये पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है 1107 से 1112 तक। निम्नलिखित में से किस नदी की जल उपयोग सबसे अधिक है, यानी किस नदी की जल को सबसे अधिक उपयोग किया गया है, दोबारा दे दिया गया है गंगा। बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, यानी बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश में है। बालाघाट ये मध्य प्रदेश में है। देखिए अगला दे दिया गया है संकलेश्वर क्षेत्र है गुजरात में, यानी संकलेश्वर जो क्षेत्र है वो कहाँ है, गुजरात में। निम्नलिखित में किस स्थान पर प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था, यानी कौन ऐसा राज्य जहाँ प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था, तारापुर में प्रथम ऊर्जा परमाणु स्थापित किया गया था। मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीक पार्क कहाँ है, मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीक पार्क कहाँ है, चंडीगढ़ में। मोहाली सॉफ्टवेयर टेक्निकल पार्क कहाँ है, चंडीगढ़ में। मणिपाल सॉफ्टवेयर टेक्निकल पार्क कहाँ है, मणिपाल सॉफ्टवेयर टेक्निकल पार्क कहाँ है, कर्नाटक में। मणिपाल सॉफ्टवेयर टेक्निकल पार्क कहाँ है, कर्नाटक में है। आप लोग तो ये समझ ही गए होंगे। देखिए आगे दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन सा राज्य नरोगा नवकीय ऊर्जा संजात के संबंधित है, उत्तर प्रदेश। यानी निम्नलिखित में कौन सा राज्य नरोगा नवकीय ऊर्जा से संबंधित है,
उत्तर प्रदेश। बाबा बुधन पहाड़ी है, यानी जो बाबा बुधन पहाड़ी है वो किस राज्य में है? कर्नाटक में। यानी किस देश में? कर्नाटक में। इंदिरा गांधी नहर के किस नदी में पानी का प्रवाहित होता है? या सतलज। जो इंदिरा गांधी नहर है उसका पानी किस नदी में प्रवाहित होता है? सतलज नदी में होता है। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती रहती है? सिंधु घाटी में। यानी निम्नलिखित में से किस प्रदेश की प्रत्येलिख प्राचीनतम नगरीय बस्ती रहती है? सिंधु घाटी में। किस झील के चारों ओर बसा गांव की प्रतिरूप में आएगा? यानी किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? यानी कोई एक झील है, यानी कोई एक नहर है, उसके चारों ओर बसे हुए गांव किस क्षेत्र में आएगा? नवकीय में आएगा। वह नवकीय में जाएगा, जो नदी के किनारे किनारे रहते हैं वह नवकीय में आता है। खरीफ फसल किस ऋतु में आती है? जून से अक्टूबर में। यानी खरीफ फसल किस ऋतु में बोई जाती है? यानी किस महीने में बोई जाती है? जून से अक्टूबर में। जल अभाव वाले क्षेत्र किस प्रकार की बस्तियां में पाई जाती है? जल अभाव वाले क्षेत्र में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? प्रकीर्णन। यानी उसमें प्रकीर्णन, वो जल अभाव वाले क्षेत्र इसके कारण उसमें थोड़ा जल मिलता है, इसके कारण प्रकीर्णन हो जाता है। ब्राज़ील के कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है? यानी ब्राज़ील के कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है? फेजेंडा। ब्राज़ील के जो कॉफ़ी बागान है उसे कहा जाता है? फेजेंडा। निम्नलिखित में कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? शिक्षा और नौकरी। निम्नलिखित में देखिए यहाँ पर दे दिया गया है आखेट, मछली पकड़ना, कृषि, शिक्षा, नौकरी। निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है? शिक्षा और नौकरी। निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की प्रमुख आर्थिक क्रिया है? प्राथमिक। निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की प्रमुख आर्थिक क्रिया है? प्राथमिक। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, और सब्सक्राइब, मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए फिर मिलते हैं।